परम प्रिया, आज दिनांक 8 नवंबर सन 2024 ईस्वी की शाम बहन रितु सिंह लेक्चरार एवं भाई धर्मेंद्र सिंह लेक्चरार के आवास पर आपकी प्यारी बस्ती जालखेड़ा बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में ये नवजात शिशुओं के जन्म अवसर के मौके पर आप और हम सत्संग के माध्यम से आमने सामने 50 साल से आपकी इस बस्ती में आ रहा हूँ और जैसा भी संत महात्माओं से सीखा है वो आप सबको कहता रहा हूँ, लिखकर भी, पढ़कर भी और कहकर भी। लेकिन ये आप भी जानते हो और हम भी जानते हैं और सभी संत महात्माओं की ये सूचना है कि सत्संग जीवन की बेहोशी को तोड़ने के लिए एक सिलसिला है। जो मूर्छा की जिंदगी हम जीते हैं, अज्ञानावस्था की जिंदगी जीते हैं, उस अज्ञानावस्था की जिंदगी को हमें होश दिलाकर जीने की प्रक्रिया का नाम सत्संग होता है। और जो मनुष्य सत्संग से दूर रहते हैं, यो तो जीवन वो भी जीते हैं, अच्छा खाते हैं, अच्छा पहनते हैं, अच्छा पीते हैं, अच्छे मकानों में रहते हैं, साधनों में रहते हैं, लेकिन वह जिंदगी एक बेहोशी की होती है। उसमें होश नहीं है कि हमें किस दिशा को जाना है, कौन सी दिशा हमारी हितकर होगी, कौन सी दिशा हमारी अहितकर होगी। संत हमें होश दिलाता है और होश में जो जिंदगी जी जाती है वो बहुत सी बातों से हमें दूर कर देती है, बुराइयों से दूर कर देती है, मिथ्या मान्यताओं से दूर कर देती है और जो हमारे जीवन में नुकसान पहुंचाने वाली परंपरा है उनसे दूर कर देती है। इस्लाम जगत में मैं पढ़ता था कि हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे थे और उसी जगह पर हजरत अली बैठे थे। तो हजरत अली ने हजरत मोहम्मद से एक प्रश्न किया और प्रश्न जो किया वो कहा कि हजरत, कर्म करने की स्वतंत्रता कहाँ तक है? समझना, हम जिसे कर्मनामा कहते हैं, इस्लाम जगत में उसे आमाल नामा कहते हैं। मरने के बाद आमाल नामा ले जाता है दरगाह में। तो उन्होंने कर्म की स्वतंत्रता कहाँ तक है? तो हजरत मोहम्मद ने कहा कि तुम अपना एक कदम, एक पैर ऊपर को उठाओ। उन्होंने अपना एक पैर ऊपर उठा दिया। अब कहा अब ये दूसरा पैर भी उठाओ। तो जो एक कदम ऊपर उठ चुका हो, अब दूसरा कदम ऊपर कैसे उठाया जा सकता है? नहीं उठाया जा सकता। तो हजरत मोहम्मद ने कहा, भाई देखो, तुम यदि चाहते पहले तो इस कदम को बाएं की जगह पर दाएं को उठा सकते थे, दाएं की जगह बाएं को उठा सकते थे, लेकिन जब तुम एक कदम उठा चुके हो तो उस उठाने वाले कदम का कर्म का जो परिणाम है वो उसे तुम बदल नहीं सकते। तुम दूसरा नहीं उठा सकते। जो तुमने कर्म कर चुके हो, इस कर्म किए हुए के फल को, परिणाम को तुम बदल नहीं सकते। कितनी ही तुम योग्यता रखो,
सामर्थ्यता रखो, ताकत रखो, छल चतुराई अहंता कुछ रखो, लेकिन किए हुए कर्म को, जो तुमने कर्म किया है, उस किए हुए कर्म के परिणाम को तुम बदल नहीं सकते। और कर्म करने से पहले तुम कोई सा भी कदम उठा सकते थे। कर्म करने से पहले तुम कोई भी कर्म का चुनाव कर सकते थे, लेकिन कर्म करने के बाद उसके परिणाम को तुम बदल नहीं सकते। आइए तुमको थोड़ा सा 400 साल पीछे ले चलता हूं। सही आज से 400 साल पहले राजस्थान के जयपुर महानगर के दक्षिण में सांगनेर नाम का एक कस्बा है, और सांगनेर नाम के कस्बा में पिता चांद खां, माता भूरी बेगम के घर में रज्जब जी का जन्म हुआ था। रज्जब अरबी महीनाओं के हिसाब से एक महीने का नाम भी रजब होता है। शायद माँ बाप ने उनका रजब नाम उस महीने के ही दौरान, महीने के अनुकूल ही रखा हो रजब, और कालांतर वो बोलते बोलते रजब का रज्जब हो गया हो। रज्जब की माता पिता अच्छे शिक्षित मुसलमान थे, और आमेर किला जो जयपुर राजस्थान में ही लगता है, आमेर किला के राजा के यहाँ सेनापति थे, सेनाकर्मी थे चांद खां। अच्छे संस्कार डाले गए, अच्छी शिक्षा दीक्षा हुई, और रज्जब जी होनहार बिरछा के होत चिकने पात, जो बच्चे अपने प्रारब्ध कर्मों को समेटे हुए होते हैं विगत, वो उसी के अनुकूल अपने जीवन की यात्रा तय करते हैं, दिशा तय करते हैं। तो रज्जब बहुत ही विद्वान आदमी थे, लेकिन जब जवान होता जाता है आदमी तो शादी के बंधन तैयार हो जाते हैं, और शादी जो उनकी हुई वो आमेर में ही हुई। एक संभ्रांत परिवार था, उसमें हुई। जब शादी में पहले मोहर बांधने की रस्म होती थी पहले, अब तो न जाने क्या क्या पगड़ी जन क्या क्या, अब तो दाढ़ी मूछ भी रखाते हैं शादी के दौरान बच्चे। पहले मोहर बंधा करते थे। मोहर बांध करके जा रहे थे शादी करने। जब शादी करने जा रहे थे तो रास्ते में दादू दयाल संत मिले, और जब दादू दयाल संत मिले, आंख को आंख पहचानती है। तुम जिससे प्रेम करते हो, तुम्हारी आंखें उसके प्रति और तरह की हो जाती है। तुम जिससे घृणा करते हो, तुम्हारी आंखें और तरह की हो जाती है। जहां गुरु शिष्य का मिलन होता हो, आंख से आंख मिलकर के अपने को पहचान लेती है। शरीरों के चोले में आते हैं, शिष्य भी आता है, गुरु भी आता है, और आंख को आंख पहले दिन ही पहचान लेती है, एक दूसरे का हो जाता है। जब रज्जब जी ने दादू दयाल को देखा पहली नजर में, तो कुछ भीतर से उमड़ा। पता है जब बादल बरसने वाला होता है तो पृथ्वी का भी रंग बदल जाता है। रज्जब जी को देखा तो दादू दयाल जी ने एक दोहा कहा जो बड़ा प्रसिद्ध है। उन्होंने कहा, रज्जब ते गज्जब किया, सिर पे बांधा मोर, आया था हरि भजन को, करिया नरक को ठोर, करी नरक में ठोर। कि तू ये शरीर जो तुझे मिला था, नाम के गुणगान करने के, नाम की प्राप्ति के लिए, परमात्मा के नाम के मुकाम
की यात्रा करने के लिए शरीर मिला था, लेकिन तू नाम को छोड़कर काम की दुनिया की ओर बह रहा है, और काम की दुनिया का कोई पता नहीं कितनी लंबी यात्रा होगी। आज तू 1 से 2 हो रहा है, 2 से 3 होगा, 4 होगा, 1000 होगा, 500 होगा, कितने जन्मों तक इस काम की दुनिया में तू बहता चला जाएगा। लेकिन पता नहीं कब तुझे कोई अवसर मिले होश में आने का, और जब होश में आएगा तब तू नाम की तरफ को मुड़ेगा। इसलिए आया था हरि भजन को, करी नरक को ठोर। तू नरक की ओर जाने की ठोर कर रहा है। बस यूं तो संसार में हजारों तरह की आवाजें होती हैं सुबह से शाम तक। जब तुम बाजार चले जाते हो या किसी अपने मोहल्ले परिवार में बैठे रहते हो, हजारों तरह की आवाज तुम्हारे कानों में आती रहती हैं। लेकिन जब किसी गुरुमुख शिष्य को गुरु की आवाज कानों में आ जाती है तो और सारी आवाजें आनी बंद हो जाती है, और वही आवाज कानों में पहुंच जाती है और अपना प्रभावित करती है। रज्जब ने बहुत बातें सुनी थी, संसार की बातें, गीत भी गाए गए थे जो गाते हैं ब्याह शादियों में संपन्न होते हैं। दोस्तों की भी बातें सुनी थी, रिश्तेदारों की भी बातें सुनी थी, और अपनी बुद्धि से बहुत परिकल्पना करके अपने भविष्य के बारे में भी योजनाएं तैयार की थी। लेकिन जब दादू जी की वाणी उनके कानों में पड़ी तो उस वाणी ने सारी वाणियों को पीछे धकेल दिया, और उसके अंतस में इस प्रकार पहुंच गई कि रज्जब जी ने कहा अपने छोटे भाई से, अपनी मोहर को उतारा, का ये ले मोहर, और जिसके साथ मैं शादी करने जा रहा हूं उससे तुम शादी कर लेना, मैं अब शादी नहीं करूंगा। रज्जब जी का जीवन इतिहास बताता है, उसी दिन से दादू जी की शरण में पड़ गए, और जो नाम की दिशा, नाम की प्राप्ति की दिशा होती है, जो नाम के मंडलों की ओर जाते हैं कदम, उन कदमों पर चल पड़े गुरु का सहारा लेकर। जीवन पर्यंत चलते रहे, और चलते चलते दादू दयाल के भक्तों में, सेवकों में, शिष्यों में वो बहुत ज्यादा मशहूर हुए। दादू दयाल एक बहुत बड़े स्तंभ थे संत मत के। रज्जब जी की वाणियां बहुत मशहूर हैं। गुरु भक्ति में इतने लीन थे, गुरु भक्ति में इतने वो थे कि एक बार दादू दयाल जी अपनी शिष्य मंडली के साथ कहीं जा रहे थे, रास्ते में कोई नाला पड़ा। दादू दयाल जी ने कहा कि पत्थरें उठा के नाले में डाल दो ताकि पार करके चले जाएंगे पत्थरों पर पैर रख के। लेकिन रज्जब जी कौन पत्थरों को लाएगा, कौन जमाएगा, खुद ही लेट गए उसमें, और उनकी पीठ पर पैर रख करके पार, इतना गुरु को समर्पित हो गए। मैं इस कहानी के माध्यम से, मैं एक महापुरुष की कहानी के माध्यम से तुम्हें दिशा बोध ये ले जाना चाहता हूं कि तुम घूमते फिरते तुमको याद नहीं है, न जाने कितने शरीरों में तुम जीवन जी चुके हो, कितने शरीरों में किसकी पत्नी बन चुके हो, कितनों की पत्नी बन चुके हो, कितनों के पति बन चुके हो, कितनों के पुत्र बन चुके हो, कितनों की पुत्रियां बन चुके हो, और कितनों की क्या क्या न जाने क्या क्या, और किन किन स्थितियों में, कैसे कैसे दौरों में, कैसे कैसे साधनों में, कैसे कैसे क्षेत्रों में तुम अपना जीवन यापन करते करते चले आए हो। और तुम्हारा कोई अहोभाग्य जाग गया है कि तुम इस मनुष्य के चोले में आ गए हो, और मनुष्य के चोले में भी उस गांव में आ गए हो जिस गांव में संतों के सत्संग का सिलसिला जारी है। अन्यथा ऐसे गांव बहुत है जहां प्रार्थना करते हैं,
परमात्मा की प्रार्थना करते हैं, साधना करते हैं, लेकिन वो समूहगत करते हैं। अगर समूह तिलक लगाता रहता है, तुम भी तिलक लगा लेते हो, तुम भी चले जाते हो जा करके साष्टांग करते हुए, तुम भी शंख बजा देते हो, तुम भी मंदिरों में चले जाते हो, तुम भी पहाड़ों पर चले जाते हो, तुम भी नदियों में तीर्थों में चले जाते हो। ये तुम्हारी समूहगत प्रार्थना होती है, समूहगत भक्ति होती है, ये तुम्हारी परंपरागत भक्ति होती है। इस भक्ति से तुम्हारा समूह के साथ में तालमेल मिलता रहता है, लेकिन परमात्मा की तरफ को तुम्हारे कदम जब उठते हैं जब तुम किसी संत सतगुरु की शरण में पहुंच जाते हो। वरना कितने ही लोग परंपराओं को निभाते निभाते इन समूहों के साथ साथ घंटे घंटे बजाते बजाते अपनी जिंदगी को जिंदगी जी कर चले जाते हैं, और पता नहीं पर समूह साथ जाते हैं नहीं जाते हैं। तुम ऐसी जगह, ऐसे परिवार में जन्म ले चुके हो जहां संतों के सत्संग का सिलसिला जारी है। संतों का सिलसिला कर्मों की बेहोशी को हमें दर्शाता है। हम कोई कर्म ऐसा न कर बैठे जो हमें दुखों की ओर ले जाता है, जन्म मरण की ओर ले जाता है, नरकों की ओर ले जाता है, हमें निम्न दर्जे के शरीरों की ओर ले जाता है। ये हमें होश दिलाता है सत्संग। और मैं लंबी बात ज्यादा न करके केवल ये कहूंगा कि आप नाम के दिशा की ओर कदम बढ़ाते रहें, नए कर्मों पर ब्रेक लगाते रहें, और जब तुम कर्म कर चुके होते हो, कोई भी कर्म कर देते हो, उस कर्म करने के परिणाम को तुम अपनी बुद्धि से, अपनी ताकत से, अपने छल चतुराई से उस परिणाम को बदल न सको। इसलिए सत्संग के दायरे में रहकर जो संत महात्माओं ने उपदेशना जारी करके तुमसे कहा है, शराब से, मांस से, जुआ से, व्यभिचार से, जो तुम्हारे लोक को भी बिगाड़ता है, परलोक को भी बिगाड़ता है, जो तुम्हारे जन्म की सारे भविष्य को भी बिगाड़ देता है, उनसे परहेज करते हुए, उनसे बचते हुए संतों की शिक्षाओं के दायरे में शाम को, सुबह को, दोपहर को, रात को, जब भी तुम्हें समय मिलता है, अपना नेक जीवन जीते हुए, अपने परिवार की जिम्मेवारियां निभाते हुए जो समय मिलता है, उसमें सत्संग किया करो, भजन किया करो, ध्यान किया करो, संतों के ग्रंथों का, संतों की वाणियों का अध्ययन किया करो, ताकि तुम नए कर्मों के करने से बचते रहो। और नए कर्मों में साझीदार नहीं होगे तो तुम सुख की, शांति की, सच्चे आनंद की, सच्चे प्रेम की, सच्चे ज्ञान की, सच्चे मोक्ष की, और जो तुम्हारे भीतर है सब सुख शांति, उसकी झलक में शामिल होते रहोगे, उसका अनुभव उठाते रहोगे। मैं ज्यादा लंबी बात न करके अपनी बात को घुमा के यहीं लाता हूं कि आप होश की जिंदगी जीते हुए, नए कर्मों पर ब्रेक लगाते हुए, और संतों की दिशा जो नाम की ओर उठाई गई कदम है तुम्हारे, उस नाम की ओर बढ़ते रहो। काल और माया और शैतान की ओर से अपने कदमों को रोको, अपनी संतानों को रोको, अपने परिवारों को रोको, ताकि तुम सुख शांति का, तुम्हारा घर ही तुम्हारा मंदिर बन जाए, तुम्हारा घर ही तुम्हारी मस्जिद बन जाए, तुम्हारा घर ही तुम्हारा चर्च और गुरुद्वारा बन जाए। बस आपने मेरी बात को बड़ी शांति और प्यार से सुना है, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी, और अंत में आपके अंदर बैठे उसी कुल मालिक को राधा